हाई कोर्ट के आदेश के बाद में अगर जो अवैध कब्जा है उसको ढाने के लिए बुलडोजर जाता है, प्रशासन जो अपना काम कर रहा है वो अपना काम करेगा तो उस पर पत्थरबाजी होगी। योगी आदित्यनाथ ने एक पत्थर की कीमत उत्तर प्रदेश में एक घर या एक दुकान, एक दीवार से तय कर दी। पाकिस्तान बना देंगे आप, बांग्लादेश बना देंगे कि भाई साहब यहां आप नहीं घुस सकते हैं। बाई चांस रह गए हैं, नहीं हम तो बाई चॉइस हैं। आप बाई चॉइस हैं और फिर पत्थर चला रहे हैं। पत्थर का इलाज तो वही है जो योगी आदित्यनाथ करते हैं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। योगी मॉडल जरूरी क्यों है? क्यों है दर्शकों? सबसे पहले सवाल यही इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बीती रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुआ वो कोई साधारण तरीका नहीं था। ये एक सुनियोजित साजिश थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद में अगर जो अवैध कब्जा है उसको ढाने के लिए बुलडोजर जाता है, रात को जाता है। आप मुझे बताइए, रात को 1 बजे जो सोने का समय है, आधी रात जिसको कहते हैं, वहां लोग पत्थर लेकर के तैयार थे पत्थरबाजी करने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले हमने बरेली में देखा कैसे वो पत्थरबाज जो तैयार थे और उन पर जब लठ बजाया गया तो जूते चप्पल छोड़ करके वहां से भाग निकले। ज्यादा दिन की बात नहीं है दर्शकों, केवल 2-2.5 महीने हुए हैं। और उससे पहले जाइए संभल में नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ, वहां भी कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे कमेटी थी वो गई थी वहां पर जांच करने के लिए, उन पर पत्थरबाजी की गई। आप पैटर्न देखिए, दिमाग देखिए, सोच देखिए, एक ही पैटर्न आपको हर जगह दिखाई देगा। अब बताया जा रहा है, जो अभी तक खबरें हैं दिल्ली में, कि 5 पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? और जब आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद में आपने जितनी कोशिश करनी थी आप सब कुछ कर चुके, लेकिन कहते हैं ना कि कोर्ट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, न्यायालय है। माननीय साहब वहां बैठते हैं, आदेश देते हैं, सरकार की मत मानिए आप, लेकिन कोर्ट जो कुछ कहेगा उसकी बात तो मानेंगे। या फिर कोर्ट के आदेश के बाद में जेएनयू में नारे लगाएंगे, कहेंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी। जो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो पुलिस वाले जिस बात की तनख्वाह वो लेते हैं, प्रशासन जो अपना काम कर रहा है वो अपना काम करेगा तो उस पर पत्थरबाजी होगी। ये कब तक चलता रहेगा? इसलिए योगी मॉडल जरूरी है। प्रकाश जी, क्यों ना योगी मॉडल की बात हो? राहुल जी, ये जो हुआ है तुर्कमान गेट पर, आप इसको मतलब ऐसे ही मत देखिए। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया एनएसए और यूएपीए में जो है मामला बनता है, जो सब्सटेंस है वो काफ़ी है इनको अंदर रखने के लिए। भाई वो चप्पल चोरी के आरोप में जेल में नहीं है राहुल जी। कोई कह रहा था कि कश्मीर को ऑटोनॉमी दे दो, कश्मीर पर भारत जो है अत्याचार कर रहा है, भारत आज़ाद नहीं है। दूसरा कह रहा था कि हम अगर चिकन नेक गलियारे को ब्लॉक कर दें तो असम को काट देंगे, जाओ हवाई जहाज से, आर्मी का मूवमेंट रोक देंगे। तो इस तरह की बातें कर रहा था। जिस दिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 1 साल तक आप जमानत के लिए नहीं आएंगे मेरे पास, उस दिन जेएनयू में क्या होता है? जेएनयू में नारेबाजी होती है। और अब जब देश के हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वहाँ पर जो भी बारात घर है, अतिक्रमण है, उसको हटाना पड़ेगा, वो अवैध है। उसके लिए जब कार्रवाई करने वहाँ टीम पहुँचती है, आप रात के 1:30 बजे जब पत्थरबाज जुट जाते हैं, तो आप ये समझो कि यही मोडस ऑपरेंडी है। और ये मोडस ऑपरेंडी केवल भारत में नहीं है, केवल भारत के अलग अलग राज्यों में नहीं है। आज़ादी के समय भी थी, आज़ादी से पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी थी। वही वेस्ट बंगाल नोआखली में हुआ था और वही आज भी जगह जगह जो आपको दिखाई देता है, सेम मोडस ऑपरेंडी है।
उसके लिए कोई अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा अनाउंस करके लोगों को बुलाया जाता है। आजकल इंटरनेट एक माध्यम हो गया है, तो वीडियो माध्यम से, मैसेज के माध्यम से भी लोग बुलाए जाते हैं। दिल्ली दंगे की प्लानिंग में जो उमर खालिद शामिल था, उसने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, ग्रुपों के जरिए मैसेजेस फैलाए, कहाँ कौन सा रोड ब्लॉक होगा, कौन सी रोड पर आगजनी करनी है, कहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉकेज करना है, किन किन इलाकों को घेर लेना है, कहाँ किस घर में किस दुकान में आग लगाई जाएगी, ये सब। और उसी प्लानिंग के तहत उमर खालिद जेल में है। इसीलिए जो तुर्कमान वाली घटना है, इसको यूं ही मत लीजिए, ये एक आउटरेज है, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वो जो भाई आप हाई कोर्ट हो कैसे आदेश दे सकता है। दरअसल इस देश में कानून एक ही पक्ष मानता है राहुल जी, नहीं तो दूसरा पक्ष तो ये कहता है कि हम तो जी, हमारे लिए वंदे मातरम का कोई मतलब नहीं है। हम पूछिएगा कि धर्म पहले या संविधान, तो सीधे कहेंगे हमारे लिए तो धर्म पहले है। तो इसमें हम आप जैसे लोग बार बार आके डिबेट करते हैं, बतलाते हैं, लेकिन उनके लिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। नहीं, अब सवाल बड़ा ये है कि ये जो संविधान के रखवाले हैं, संविधान को हाथ में लेकर के घूमते हैं, ये सीधे सीधे दिखाई नहीं देता है क्या ये संविधान को कौन मान रहा है? ये शरिया से ये देश चलेगा या फिर संविधान के अनुसार चलेगा? ये क्या मतलब, ये इलाका है क्या? ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के इलाके हैं क्या दिल्ली में कि ये पाकिस्तान है, यहां पर संविधान नहीं चलेगा? इधर मत आइएगा। कोर्ट को हम नहीं मानते, कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानते, प्रशासन को हम नहीं मानते, पुलिस वालों को हम नहीं मानते। किसको मान रहे हैं? किसके कहे अनुसार आप चल रहे हैं? क्या मतलब है? कैसे पुलिस वालों पर पत्थर आप डाल सकते हैं? विरोध करना है, विरोध का तरीका होता है। आप उन पर पत्थर चलाएंगे रात को 1 बजे। और देखिए प्रकाश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर पुलिस वालों ने रात का समय चुना, इसलिए चुना क्योंकि दिन में लोग जागे होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, अनहोनी होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। हाँ, वो रात को इसलिए गए कि काम आसानी से होगा, लेकिन रात में भी वही हुआ जो दिन में होता। इसका मतलब तो तैयारी पूरी थी, आप लोग इंतजार कर रहे थे। देखें कैसे आते हैं, आने दीजिए। ये क्या मतलब, कोई आर्मी बना दी है क्या वहां पर? जैसे आर्मी इंतजार करती है, दुश्मन आएगा, हम इंतजार में हैं, देखते हैं कि हमारे इलाके में कैसे घुसेंगे। दिल्ली का दंगा था, दिल्ली दंगे में जब आप देखेंगे तो छतों पर बाकायदा शीशियां तोड़कर, मरकरी तोड़कर, पत्थर तोड़कर जो ड्रोन फुटेजेस आए वो हैरान करने वाले थे। वो जो एक पार्टी का जो काउंसलर था, उसके इलाके में जब छतों को खंगाला गया तो छतों पर कॉर्नर में पत्थर रखे हुए हैं, ईंट रखे हुए हैं, और कई दिन से इसकी ऐसा लगा वो पत्थर यूं ही तो जमा होता नहीं, बारिश के साथ साथ पत्थर तो गिरते नहीं हैं, वो बाकायदा जमा किए गए। कब? जब ये आवाज़ आएगी तब ये पत्थर छतों से फेंके जाएंगे। ठीक वही मोडस ऑपरेंडी सब जगह होती है। आप बताइए संभल में पत्थर कहाँ से आ गया? हाँ बताइए, कैसे आता है? बरेली में कैसे आ गए? ये पत्थर तुरंत कैसे आ जाता है? भाई हम लोग भी रोड पे चलते हैं, रोड पे तो पत्थर दिख नहीं रहा है, लेकिन जब पत्थरबाजी होनी होगी तो यहीं पत्थर जमा हो जाएगा राहुल जी। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये दुनिया का कोई भी देश उठा लीजिए, ये जो पत्थरबाजी का कॉन्सेप्ट है कश्मीर ही में होता था। वो सारे के सारे पत्थरबाज आज सेव बेच रहे हैं, कोई केला बेच रहा है, सब के सब शरीफ हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ हंटर चला। उनको पता है कि एक पत्थर की कीमत, एक गोली इंडियन आर्मी ने तय कर दी है। पैर में लगे, सीने में लगे, ये आपके ऊपर है। तो क्या है कि बढ़िया है, केला बेचो, संतरा बेचो, सेव बेचो, ये ज़्यादा अच्छा है कि पत्थर फेंकों से बजाय। आपको याद होगा संभल में जो पत्थर फेंके गए, उन पत्थरों का क्या कर दिया गया? अरे बनवाया होगा शाहजहां ने मकबरा, उस मकबरे को लोग कह देते हैं कि जी बड़ा प्रेम का प्रतीक है। बनवाया है योगी आदित्यनाथ ने, पत्थर फेंके गए पुलिस पर, उस पत्थर का उन्होंने पुलिस वाला का वो पुलिस चौकी बना दी, वहां पर 2-2 पुलिस चौकी बना दी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक संदेश है। ये लोग यही मैसेजिंग है भाई। देखिए एक बात और बड़ी बात है, ये लोग जो कहते हैं कि भाई बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है वो चुनिंदा होती है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई साहब, यो इस तरह की जो गतिविधियां करेंगे जो लोग, उनको क्या करेंगे? क्या होगा उनका? वो कह रहे हैं कि जी संभल में देखिए क्या कर दिया है, हिंदू मुसलमान संभल में हो रहा है। और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ संभल के बारे में। योगी जो कहते हैं कि ये लोग जो आज हमें बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, ये उस समय शांत क्यों थे? वो 40 साल पहले जब संभल में नरसंहार वहां पर हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, वहां से पलायन करने को लोग मजबूर थे। 45% की आबादी 15% रह गई है। क्या वो कारण है? उस पर बहस कोई क्यों नहीं करता है? और ये कैसे हो गया? मतलब आप एक बात बताइए कि बुलडोजर कार्रवाई अगर होनी है, कोर्ट ने उसका आदेश दिया है,
तो किसकी क्या हिम्मत है कोई उसको रोक देगा? और रोकिए, ठीक है, आप विरोध कीजिए, कोई बात नहीं, समझाने का काम हो सकता है। आप तैयार बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा, जैसे फौज तैयार रहती है ना कि दुश्मन आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं, घात लगा करके हम मारेंगे, नाका लगा करके बैठे हैं कि भाई ठीक है आने दीजिए, देखते हैं कब आते हैं। रात को 1 बजे कोई सेंस है, कोई तुक है, कोई तर्क है किसी के पास में? वो लोग जो बुद्धिजीवी बड़े बड़े टीवी डिबेट्स में जाकर के शो करते हैं, इस पर डिबेट कराते हैं, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो कुछ करेंगे क्या? हमारी वतन परस्ती पर सवाल उठाया जाता है, कहा जाता है कि आप बाई चांस रह गए हैं। नहीं, हम तो बाई चॉइस हैं। आप बाई चॉइस हैं और फिर पत्थर चला रहे हैं इस देश की संविधान के खिलाफ, इस देश के कानून के खिलाफ। इस देश ने जिसको वर्दी पहनाई है, जो आपकी हमारी ही सुरक्षा के लिए है, उस वर्दी वाले पर आप पत्थर फेंक रहे हो, उसको घायल कर रहे हो, कुछ की जान जा सकती है। आप इन सब की चिंता नहीं करते। आपको क्या करना है? आपको अतिक्रमण करना है, आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना है, आपको रोहिंग्याओं को बसाना है, और इसके बाद फिर आप ये भी उम्मीद करते हो कि इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हुए कोई आपसे सवाल न पूछे, देश के न्यायालय और वो जो जज साहब हैं वो इस पर टिप्पणी न करे। टिप्पणी करेंगे तो फिर आपकी भावना आहत हो जाती है और आप पत्थर उठा लेते हैं। नहीं, ये तो एक पत्थर का इलाज हाँ। तो वही है जो योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्योंकि सीए एनआरसी के दौरान पूरे देश में हम लोगों ने बहुत बवाल देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों से उठाइएगा तो उत्तर प्रदेश में एक मौन शांति थी। वो शांति केवल पुलिस नहीं, कलाकारी प्रकाश जी वहां पर भी की थी, कलाकारी वहां भी करने की तैयारी थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो कलाकारी की, ऐसे ही बाबा ने आदेश जारी कर दिया कि जितने भी पत्थरबाज हैं, उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, इनके पोस्टर चस्पा कर दो चौराहों पर, और जो भी नुकसान हुआ है वो इनसे ही वसूला जाएगा। ठीक है जी। मामला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा सरकार से, क्या आपके पास में ऐसा कोई आदेश है? भाई ठीक है, ऐसा आदेश तो नहीं है, कानून में तो नहीं है, संविधान में तो नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं। सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि आपके पास में कोई ऐसा कानून है? योगी बोले नहीं है कानून, तो बनाएंगे कानून बना दिया, कानून ले आए भाई, अध्यादेश ले आए। उत्तर प्रदेश में आज यही होता है। लेकिन सवाल यह है कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या सीख रहे हैं उनसे, वो क्या करते हैं? ये दंगाइयों को, उपद्रवियों को कब तक बर्दाश्त करोगे? ये जितनी भी जो इस तरह के सामाजिक कृत्य लोग करते हैं, इनकी वसूली इनसे ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब तक उनको ये नहीं बताओगे कि उनकी गलती, उनके पत्थर की कीमत, एक वाजिब कीमत जब तक नहीं वसूलेंगे, तब तक ये पत्थरबाजी वाली आदत जाएगी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने एक पत्थर की कीमत उत्तर प्रदेश में एक घर या एक दुकान, एक दीवार से तय कर दी है। आप तय करिए कि आपको पत्थर उठाना है कि नहीं उठाना, ये आपके ऊपर है। पत्थर मारने की मनाही नहीं है, मारिए, लेकिन उसके बाद जब आपको हिसाब देना पड़ेगा तो वो हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। अभी दिल्ली में, मतलब दिल्ली में देखिए, अभी जयपुर में देखा हमने, हाँ, किस तरह से, आप कहीं का भी जिक्र करिए, पूरे देश भर में आप देख लीजिए, जहां जहां ऐसा होता है, कौन इसके पीछे होता है, कौन होता है? अभी जयपुर में हमने नहीं देखा, वहां भी बुलडोजर चलवाया, वहां के मुख्यमंत्री ने बोला जो सीढ़ियां हैं उनको ढा दीजिए। अरे सीढ़ियां ढाने से नहीं होगा, ये बुलडोजर को इसलिए कहते हैं योगी, जिसके पास में दृढ़ प्रतिज्ञा, दिल, दिमाग, साहस होता है, वही बुलडोजर चला सकता है। बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, ये उपद्रवियों के, दंगाइयों के सामने, माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये क्या बुलडोजर चलाएंगे? ये यही तो होता था तांडव, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं देखते थे। दिल्ली में ये जो कल हुआ है, देखिए ना, अगर आप दिल्ली दंगों को याद करेंगे तो ऐसे ही जेएनयू में नारेबाजी होती थी, दिल्ली की सड़कों पर भीड़ निकलती थी और पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी और दिल्ली में आग लगाने की साजिश हो रही थी। वो जो पूरा सीए एनआरसी वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया मुझे कि एक तरफ जेएनयू में एक दिन पहले खबर आती है कोई नारेबाजी होती है और दिल्ली में फिर दंगा भी हो जाता है। ये तुर्कमान गेट पर जो दंगे जैसा सिचुएशन हुआ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई एक घटना नहीं है। ये जोड़कर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शर्जील इमाम और उमर खालिद पर, फिर जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, और उसके बाद ये पत्थरबाजी की घटना, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये इसलिए क्योंकि, और ये समझने की जरूरत है दर्शकों, यहाँ मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है या किसी के बहकावे में आकर चलने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट एकदम साफ है, उधर कोई किंतु परंतु है नहीं। आप लाख कोशिश कर लें, किसी के बहकावे में आ जाएं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ हिंदुस्तान में चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, और ये तो देश की राजधानी है, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब लोग तो यहीं बैठते हैं।
जितनी भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके कार्यालय इसी दिल्ली में हैं। ये किसी को समझने की आवश्यकता है। यहां पाकिस्तान बना देंगे आप, बांग्लादेश बना देंगे कि भाई साहब यहां आप नहीं घुस सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सभ्य समाज में ऐसे लोगों को रहने की आवश्यकता है कि नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन जाए। उत्तर प्रदेश को अगर लोग जानते हैं, इसलिए जानते हैं दंगाइयों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ वो कार्रवाई होती है। आने वाली पीढ़ी भी याद करती है। और ज्यादा दूर मत जाइए, दंगाइयों का इलाज कैसे होता है वो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ लो। यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने, अभी यही करने की जरूरत यहां भी है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।